अस्सलाम नाज़रीन किराम, 22 मई की सुबह को शामदीद कहते हैं आपको जी। शिकागो कॉन्फ्रेंस भी हो गई, ये भी बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। दिन भी गुजर गए, 20 अभी ख़त्म हुई होगी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अमेरिका में तो अभी 21 तारीख की रात होगी ना जी। हमारे यहाँ हम ज़रा आगे हैं, एडवांस है, अमेरिका से आगे जाते हैं वक्त के लिहाज से। कम अज़ कम सूरज पहले निकलता है हमारे यहाँ, वहाँ बाद में निकलता है। सूरज भी तो इनकलाब की लामत होता है ना, तो हमारे यहाँ सूरज पहले आता है, उनके यहाँ बाद में आता है। इसका कुछ मतलब भी ले लें, कुछ बात भी कह दें। मुझे याद है जब मूवमेंट चली थी, भुट्टो साहब अयूब खान के ज़माने के बाद आए थे, और जनरल उस वक्त जस्टिस मुर्शद थे मशरक़ी पाकिस्तान के, वो भी जिस तरह असरफ खान निकले थे वो भी निकले थे मैदान में। और वो साहिवाल बार एसोसिएशन में वकीलों ने पहली बार मार्च की थी, तो वहाँ आए तो उन्होंने कहा सन राइजेज फ्राम द वेस्ट, बट दिस सन राइजेज फ्राम द ईस्ट, बट दिस टाइम इट रोज फ्राम द वेस्ट, एंड दैट टू सेइंग फ्राम साहिवाल, कि सूरज तो मशरक़ से निकलता है, मतलब हम बंगालियों को भी फ़ख्र है मशरक़ से निकलता है, लेकिन इस बार मगरब से निकला है। लीड इन वकीलों ने की है जो उन्होंने यहाँ से निकल कर मार्च किया था। तो कभी कभी हो सकता निकल आता हो मगरब से, लेकिन सूरज मशरक़ से ही निकला करता है। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ख़बरें तो देखो जी, शिकागो पर नज़रें लगी हुई थी। कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई है, कुछ अलामिये भी जारी हो गए हैं, ओबामा की तकरीर भी हो गई है। मुलाकात हुई है कि नहीं हुई, कहते हैं नहीं हुई, कहते हैं तो हाँ रास्ते से कुछ हो गई थी चलते चलते, सरदारी साहब की ओबामा की। करज़ई भी मौजूद थे, कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ बात इन्होंने कह दी, कुछ उन्होंने कह दी, लेकिन पता क्या चला जी। पाकिस्तान ने क्या गेन किया, नेटो का टारगेट किया था, उन्होंने क्या अचीव किया, ओबामा अपने इलेक्शन में क्या चीज़ लेकर जाएंगे, ये कुछ पता नहीं चल रहा जी अभी तक। आज का दिन गुजर जाए, सारी रिपोर्ट्स आ जाए। मैंने बड़े बड़े तजिया नगारों के तजिए भी देखे हैं। एक तो हमारे बड़े मोहतरम सीनियर आदमी हैं, उन्होंने तजिया किया कि वो लॉबी कामयाब हो गई जो नेटो सप्लाई बहाल नहीं कराना चाहती थी। गोया उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि सप्लाई अब बहाल नहीं होगी, पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है। और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान पैसे ज़्यादा मांग रहा है, और इतने ज़्यादा पैसे और शरायत ही सख्त रख रहा है कि माफ़ी मांगो वगैरह वगैरह। सुपर पावर से ऐसे बातें नहीं की जाती। बहरहाल इसका तज़किरा भी करें, नज़ीर नाजी साहब का कालम है, अभी इसका तज़किरा करेंगे, बाद में जब कालम आएगा उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अखबारों की ख़बरें हैं उसमें तो कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि पाकिस्तान नेटो की सप्लाई जल्द बहाल करे, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ज़रूरत अफ़गानिस्तान की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत का भी एहसास किया है, नेटो सप्लाई बहाल करने की बात की है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये बात इस तरह की गई है कि पाकिस्तान से एक तरह की रिक्वेस्ट की गई है। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान को एक तरह से थ्रेटन किया गया कि आप सप्लाई बहाल करें। कुछ कहते हैं नहीं भाई, सिंपल बात की है, कहीं भाई यार क्या लगे हुए हो पैसों वैसों के चक्कर में, ऊपर नीचे करने में और माफ़ी मांगने में, ये बहाल करो और बहाल कराओ, और यही बात है, सीधी बात चले आगे चले। जो सदर जरदारी साहब के नाम से तकरीर सामने आई है, उसमें तो यही लगता है कि उन्होंने उनसे कहा कि साहब हमारे पास पार्लियामेंट का मैंडेट है, हम पे ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, और सलाला वाक़े की जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्रकशन है, वो आप नज़रअंदाज करते हैं। सारी बातें की गई हैं। यानी कोई उर्दू अखबारों के छिक्के चौके नहीं है, ये अंग्रेज़ी वाले भी सुन लें। डॉन जैसा सीरियस अखबार जिसे अंग्रेज़ी का गिना जाता है, नो लार्ज पुल आउट पॉसिबल विदाउट पाक हेल्प, नेटो ने ये कहा है। इन द फेस ऑफ प्रेशर पाकिस्तान ऑफर्स नो क्वार्टर, ये ट्रिब्यून की सुर्खी है जी। अंग्रेज़ी अखबार भी अपने हिसाब से इस बात को कर रहे हैं। पाकिस्तान रोल क्रूशल, रूट्स मस्ट रीओपन नेटो, लेकिन मस्ट रीओपन, ये नहीं कि प्लीज़ रीओपन द रूट्स वाली बात नहीं है। नेटो का इस पर इसरार है, और ग्रॉसमैन जो उन्होंने कहा कि जी कुछ दिन लगेंगे, कुछ इख्तलाफत अभी बाकी हैं, इख्तलाफत तय होने में कुछ दिन लगेंगे। इख्तलाफत को शो इस तरह किया जा रहा है कि पाकिस्तान उनसे $5,000 मांग रहा है एक कंटेनर के, और वो जो है $1,500 ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान ये तासुर देता रहा है कि उनकी ट्रांजिट ट्रेड फ्री होती थी, जबकि $250 हम एक ट्रक के गुजरने के लेते थे। अब हम कहते हैं ज़्यादा मांग रहे हैं, 5,000 मांग रहे हैं। गोया 5,000 मांगने का मतलब है कि 20 गुना ज़्यादा मांग रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान शायद 2,500 पे आके रुक गया है, और वो कहते हैं कि 1,500 देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,800 कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल है कि 2,000 पे एग्री कर जाए, और ये कोई बड़ी बात ही, नॉट ए बिग डील, ये तय हो जाएगा।
کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے جی آپ ہمیں سپورٹ فنڈ کے نام سے تو پیسے دیتے ہیں لیکن ہماری سڑکیں توڑتے ہیں، جو نقصان کرتے ہیں اس کی کمپنسیشن کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ، اور وہ گویا ہم پہ احسان کرتے ہیں، وہ پیسہ آپ نے ہمارا روک لیا ہے۔ اب وہ جو پیسہ آپ نے روکا ہوا ہے ہمارا، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم نے آپ کے بہاف پہ، مثلا کوئی آپ کا دوست آپ کو کہے، فون کرے اور کہے کہ بھائی دیکھو یہ میرا فلاں کام ہے، یہ کر دینا، اس میں 40-50 ہزار روپے لگ جائیں گے اور وہ ادا کر دینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ جب دوست سے مانگے جائیں وہ کہنا یار تم 40-50 ہزار کہہ رہے ہو، یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، جتنا تو تھا نہیں، 25 ہزار تھا اور اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اگر یہ کہیں چلو 25 ہزار تو دو، تو 25 ہزار دینے کو بھی تیار نہ ہو کہ بھائی نہیں دیکھو پہلے فلاں بات مانو پھر دیں گے۔ ایسی صورتحال ہماری امریکہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال نیٹو کا اصرار یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ جو ہے پاکستان کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی اور پاکستان نیٹو سپلائی روٹ بحال کرے۔ اوباما کے ساتھ ملاقات کا بھی تذکرہ ہے جی کہیں، اور اس میں بھی کچھ باتیں اس طرح کی کہی گئی ہیں کہ پاکستان کے بغیر، یعنی یہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ بغیر جنگ جو ہے کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور یہ تو نیٹو نے بھی کہا ہے، اور اس کے علاوہ اوباما کے نام سے بھی اس طرح کی بات کہی جا رہی کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اور شکریہ ادا کیا روسی اور وسط ایشیائی ریاستوں کا کہ انہوں نے جب یہ روٹ ہمارے بند ہو گئے تھے، گویا ان کا مین ٹارگٹ اس وقت تھا کہ سپلائی بحال کی جائے نیٹو کا۔ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وقت لگے گا، ہماری پارلیمنٹ کا، ہماری حکمت عملی کیا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہم کس ٹارگٹ کو لے کے گئے ہیں، کہ ہم ڈرے ہوئے اور خوف سے سہمے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے عوام کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے، جو پاکستان کی لوگوں کی امنگوں کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی مانگ لو، کچھ کر لو تاکہ ہم یہ سپلائی بحال کر دیں۔ ویسے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمارا بجٹ نہیں بن پا رہا، ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہیں۔ ہم پاکستان میں ہم نے پوری ہائپ کریٹ کر دی ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے کہ امریکہ سے $1 ارب نہ ملے ہمارے جو انہوں نے مارے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں، تو ہمارا تو کباڑہ ہو جائے گا۔ سب باتیں ہم کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سپلائی جو ہے نیٹو سپلائی پر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتے ہیں، زرداری صاحب نے کہا، اور ڈرون حملے بند کیے جائیں، اوباما سے یہ مطالبہ کیا، یعنی اس طرح کی بات جو ہے۔ اور اوباما نے کہا کہ پاکستان کے بغیر افغان جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، یہ نیٹو نے کہا جی، اور اوباما کی بھی یہی ہے جی، مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، نیٹو سپلائی پر اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ملتی جلتی باتیں ہیں۔